जो झंडा होगा वो काले रंग के झंडे लगाएंगे हम, तो वही ब्लैक डे है। जो फ्लैग हैं वे लग जाएंगे और कोई भीड़ पब्लिक मीटिंग नहीं है। और ये पूरे देश भर में अपने लोग घर पर लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर पर लगा सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं इस पर झंडा बांध लो, जाना है तो ये रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि काफी संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे कई जगह से। नहीं, तो ऐसी तो कोई नहीं, बात नहीं, नहीं वो है या नहीं, फिर क्या? नहीं, कोई दिल्ली की तरफ नहीं आ रहा। तो क्या जो जहाँ पर किसान है जो जहाँ पे हैं, अपने गांव में है, अपने खेत में है, अपने शहर में है, किसी को अपने घर पर लगाना तो लगा सकता है। कोई अलग से कोई संख्या किसानों की है नहीं, किस तरीके से? कोई संख्या नहीं। इस बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये जैसे महामारी का समय है, निश्चित तौर पर सरकार भी पूरी तरीके से परिस्थितियों को देख रही है और अभी सबकी जान बचाना जो है वो पूरे देश की प्राथमिकता है। ऐसे में आप लोग काला दिवस भी मना रहे हैं, तो ये कितना उचित है, क्या कहना? नहीं तो काला झंडा लगाना क्या कोई गुनाह है? हमको नाराजगी है किसी से तो अपना झंडा लगाएंगे, अपने घर के ऊपर, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे। तो ये जो 26 मई को आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का लगभग 6 महीना पूरा हो गया, हाँ, इसलिए कर रहे हैं या फिर ये आप लोगों का विरोध प्रदर्शन माना जाए? ये विरोध प्रदर्शन है और 6 महीने हम यहाँ पे हो गए, तो सरकार ने काले कानून वापसी नहीं दिए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे। तो हमारा विरोध है ये किस्म से सरकार का। It's absolutely under control. There is nothing to worry. The state is going through a lockdown, and as you all know, the cases are getting reduced, and the TPR, the test positivity rate is also getting reduced. So there is nothing to worry about. But nowadays our fatal rate is increasing, constantly increasing. Not the rate, the number of deaths. It's increasing. Because in Kerala, from the very beginning, the death rate, it's remaining the same. That is, it's between 0.3 and 0.4. It's almost 0.32. And the number of deaths have risen these days because a few weeks back we had a peak in the number of positive cases. It went up to 43,000. So it's because of that. Actually, the rate is not increasing, it's almost the same. So also there are some cases have been reported this Micron, white fungal cases. What is the situation? About the mucormycosis, what you have said is true. More cases are getting reported, and I know it's around some 44 or 46 cases now. And death rate in Kerala is very low because nationally it is around above 48%, 48 to 80%. But in Kerala the death rate is very low. And in this COVID pandemic situation, we know the their diabetes get shoot up, and so it's because of that it's getting accelerated, the bag fungus.
आज सिर्फ गुवाहाटी फैंसी बाजार नहीं, आज से सारा असम का जितना टाउन है, टाउन में हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहा है। और ये सैनिटाइजेशन हम लोग कर रहा है जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है और असम पुलिस के साथ इकट्ठा होकर के फायर ब्रिगेड अथॉरिटी को साथ मिलजुल करके हम लोग जो शहर अंचल में ये सैनिटाइजेशन काम आज स्टार्ट किया है। अभी गुवाहाटी में हुआ है लेकिन सारा असम में होगा। हम लोग डीसी एसपी को बोला है, पब्लिक हेल्थ को इंजीनियर को हम लोग बोला है, ये काम तुरंत करने से कल से स्टार्ट करने के लिए बोला है। और सिर्फ टाउन में नहीं, हर गांव में अभी हम लोग जितना पंचायत है, जीपी प्रेसिडेंट है, जीपी प्रेसिडेंट को हम लोग बोला है, जीपी को सेक्रेटरी को बोला है, जीपी लेवल में एक वार रूम होगा, वो वार रूम में उधर में डॉक्यूमेंट रहेगा कितना कोविड पेशेंट है और वो कोविड पेशेंट का डिटेल्स लेगा, उन लोग का क्या ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें से किसी को देहांत हुआ है क्या नहीं, और हम लोग अगले दिन कैसा करके उन लोग को ट्रीटमेंट करेगा, ये सारा व्यवस्था करने के लिए वार रूम बनाया और एक टास्क फोर्स बनाया है। टास्क फोर्स में पीआरआई रोक तो रहेगा, साथ में रहेगा वीडीपी रहेगा, साथ में रहेगा ग्राम सेवक रहेगा, और वो लेकर के कोरोना मुक्त पंचायत हम लोग डिक्लेयर करेंगे अगले दिन। The COVID-19 outbreak has placed unprecedented demands on our health system. Our health facilities and workforce are currently inundated by a plethora of activities related to controlling the pandemic. In doing so, essential health services which communities expect from the health system do get compromised. However, focusing on COVID-19 related activities and continuing to provide essential services is important, not only to maintain people's trust in the health system to deliver essential health services, but also to minimize an increase in morbidity and mortality from other health conditions. Now, yes, severe cyclonic storm located about 200 kilometers southeast of Paradip, and it is likely to move northeast westward further, and also in next 6 hours it will become very severe cyclonic storm, and landfall is likely to be tomorrow by noon between south of Balashore and north of Dhamra port. So in this area, in our Odisha, West Bengal coast, in this area, landfall will be there. And during the landfall, the wind speed will be about 155 to 165, gusting 180 km per hour. Okay. So this is the latest position, and now we have given the post-landfall outlook also. In the post-landfall outlook means after landfall, what will happen in the this cyclone. After landfall, it will further move through our interior Odisha, and up to 27th morning, it will be cyclone. Then thereafter, it will be weaken into depression, and it will reach to Jharkhand.
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.